नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे, बहुत प्यार के साथ सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे, बहुत बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है माय डियर। ओके जी साथी, हम बात करेंगे जी सदिशों के गुणनफल की। ठीक, आप 2 दिन से थंबनेल भी देख रहे होंगे। ठीक है साथी, मैं बात करूंगा जी सदिशों के गुणनफल की। ठीक है, क्योंकि साथी सदिशों के वियोजन को आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, बहुत प्यार के साथ मैंने साथी आपको समझाया था। अब साथी हम बात करेंगे सदिशों के गुणनफल की। हम किसकी बात करेंगे प्यारे साथी? अब हम साथी बहुत गजब तरीके से हम बात करेंगे सदिशों के गुणनफल की। ठीक है, ओके जी साथी। तो भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ साथी मैं यहाँ पर बोल दूंगा जी सदिशों का गुणनफल। साथी सदिशों का जो गुणनफल होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक बोलेंगे साथी सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या बोलेंगे साथी? सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक माय डियर, सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या बोल देंगे जी भाई साहब? बताओ प्यार के साथ, सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, ओके भाई साहब, सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या बोलेंगे जी बच्चे यहाँ पर? सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक होता है साथी आपका सदिशों का सदिश गुणनफल। एक होगा साथी, मैं बात करूंगा जी आपसे बहुत प्यार के साथ, सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या बोलेंगे बच्चे यहाँ पर? हम साथी हम यहाँ पर बोलेंगे जी सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है जी, सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, ओके। बहुत प्यार के साथ साथी यहां पर सुनना जी ध्यान से, सदिश गुणनफल। ठीक है, ओके जी, बिल्कुल ठीक है माय डियर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे, बट पेशेंस के साथ आप कॉन्सेप्ट को जानिएगा। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है जी साथी, तो हम बात करेंगे साथी सदिशों के अदिश गुणनफल की और फिर सदिशों के सदिश गुणनफल की साथी बात करेंगे यहाँ पर प्यार के साथ। देखिएगा जी साथी यहाँ पर। ठीक है, ओके भाई साहब। देखिए माय डियर, तो साथी सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं जी सदिशों के सदिश गुणनफल की। भाई साहब प्यारे साथी मैं किसकी बात करूंगा जी? साथी मैं बात करूंगा आप सदिशों के सदिश गुणनफल की। सदिशों का सदिश गुणनफल, या पहले मैं बात करूंगा जी सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक साथी, सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है जी, चलिए ओके। तो देखिए साथी हम बात करेंगे साथी सदिशों के अदिश गुणनफल की। सदिशों के प्यारे साथी हम बात करेंगे जी सदिशों के अदिश गुणनफल की। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है जी। देखिएगा साथी, तो हम बात कर रहे हैं जी सदिशों के अदिश गुणनफल की बहुत बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है, ओके, सुनना ध्यान से साथी। तो मैं बोलूंगा भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ, सर जी ये होता है आपका सदिशों का अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये जो मैंने लिखा ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको बोलते हैं हम सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, इसको साथ ही हम बोलते हैं जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसको साथ ही मैं बोलूंगा जी सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक ठीक, सौम्या क्या लिख करके बताओ, क्या चीज? पगलेट हो का? आए पगलेट हो का? साथी मैं बोल रहा हूं जी सदिशों का अदिश गुणनफल। देखो मैंने आपसे कहा था जी सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार का होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल और एक होगा साथी सदिशों का सदिश गुणनफल। इतनी बात तो ठीक है, ओके। अब साथी मैं बोलूंगा जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे सर जी ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है जी, तो ये साथी ध्यान रखना जी, ए बी कॉस थीटा, अच्छी बात है। अब भाई साहब इसकी तो कोई परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती जो मैं आपको इसकी परिभाषा लिखवाऊं।
इसको साथी आप डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इसको आप अदिश गुणनफल भी कहते हैं। मैं फिर दोबारा बातचीत करूंगा आपसे साथी, आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इसको साथी आप अदिश गुणनफल भी कह सकते हैं, और इसको साथी आप स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, ओके। ठीक, तपस्या चौरसिया, यहां पर कुछ ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है जी, जो वायर वगैरह है उसमें कुछ फायर वगैरह सा हो रहा था, तो मैं चेक कर रहा था कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, एसी के पास में कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं निकल लूं आज क्लास के अंदर ही। तो मैं इसलिए चेक कर रहा था, अगर कोई दिक्कत होने वाली हो तो मैं भागने का इंतजाम पहले ही देख लूं। ठीक, अगर कुछ दिक्कत होने वाली हो और मैं तुरंत भाग लूं यहां से, मैं ये देख रहा था, ऐसा कुछ ना। ओके जी, सुनिएगा साथी यहां पर। अच्छा, अब एक बात आपसे मैं कहता हूं जी, क्या आपको इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता है? नहीं यार, इसकी परिभाषा कभी कोई जिंदगी में नहीं पूछता। इसका कॉन्सेप्ट जानो, और साथ ही इसका कॉन्सेप्ट जानने के बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब मजा आएगा। ठीक है, तब साथी मजा आएगा। ठीक, परिभाषा ना तो कोई पूछने वाला ना पूछेंगे। ठीक है, सुनिएगा साथी, मैं बोलूंगा भाई साहब आपके पास ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, क्या है? मैंने माना जी ये दो सदिश हैं। क्या है साथी? ये दो सदिश हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं। साथी मैं बोल रहा हूं जी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है साथी? ये दो सदिश हैं। अच्छी बात है। मैंने बोला साथी ये जो ए बी है, ओनली ए बी, भैया ये है सदिशों का परिमाण। साथी हम क्या बोलते हैं माय डियर इसको? हम बोलते हैं जी इसको सदिशों का परिमाण। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर भाई साहब, मैं इसको बोलूंगा जी सदिशों का परिमाण। क्या बोलेंगे जी भाई साहब? सदिशों का परिमाण। इट मीन्स मैग्नीट्यूड। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बताइए, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन बुलंदशहर जिले से है। साथी कौन कौन बुलंदशहर जिले से है, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताओ। ठीक है सर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे जी कौन कौन बुलंदशहर जिले से है। ठीक, कौन कौन बुलंदशहर जिले से है या अलीगढ़ जिले से, कौन कौन आसपास के एरिया से है। ठीक है जी, बुलंदशहर अलीगढ़ के आसपास के जिले से कौन कौन है। ठीक, बताइए साथी, बताओ माय डियर, कौन कौन साथी बुलंदशहर या अलीगढ़ के आसपास से है। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे जल्दी से जल्दी, कौन कौन बुलंदशहर या अलीगढ़ के आसपास के एरिया से है। जो है वो हाँ करके बताइए। जो है साथी वो हाँ करके लिखेंगे जी, हाँ लिखेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। जो भी बुलंदशहर या अलीगढ़ के आसपास से हैं वो साथी हाँ लिखेंगे जी। हम ठीक, केवल वही लिखना, बाकी मत लिखना। अच्छा, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ठीक साथी, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, रामा, ओहो बहुत बढ़िया, धन्यवाद बताने के लिए। ठीक, चलिए कौन कौन चाहता है साथी, जो भी मेरे से मिलना चाहता है, ठीक है, बुलंदशहर या अलीगढ़ वाले साथी कमेंट करके बताओ कौन कौन चाहता है मिलना। कौन कौन साथ चाहता है बुलंदशहर या अलीगढ़ के आसपास के एरिया से, जो भी साथी है, या तो बुलंदशहर जिले की बात करेंगे या फिर साथी अलीगढ़ आएंगे। बट आप बताइए बुलंदशहर आए या अलीगढ़ आऊं, बताओ बताओ, आप बताओ जी, मैं बुलंदशहर आऊं या अलीगढ़। अब आप बता दो जी, बुलंदशहर या अलीगढ़। एक बार सभी साथी बताएंगे बुलंदशहर आऊं या अलीगढ़ आऊं, बताइए साथी। अब आप बता दीजिए बुलंदशहर आऊं या अलीगढ़ आऊं। ठीक, मैं खुद आऊंगा मिलने आपसे, बताएंगे एक बार बुलंदशहर या अलीगढ़। एक बार सभी साथी बताएंगे जल्दी से जल्दी, बुलंदशहर या अलीगढ़ कमेंट करके बताओ भाई सब जल्दी। बुलंदशहर और अलीगढ़ में मेरा आने का प्लान है। ठीक है, और आप में से अब बुलंदशहर और अलीगढ़ में से जिसकी ज्यादा कमेंट आएंगी मैं उसमें आऊंगा पक्का। बताओ साथी, अभी तक अलीगढ़ की ज्यादा डिमांड है। ठीक भाई, देखो जहाँ की डिमांड ज्यादा आएगी, जहाँ प्यार ज्यादा मिलेगा बच्चों से, वहां मैं आऊंगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है मैं धीरे धीरे सभी जगह एक एक करके जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ ही मेरे 4 अवतार तो है नहीं कि जी एक मेरे अंदर से निकलेगा, एक मेरे बाहर से निकलेगा, और एक इधर चलेगा, एक इधर चलेगा, और सारे एक साथ तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक, बताओ जी, एक कराजी मेरा दोनों से वास्ता नहीं है, दूर दूर तक। अच्छा जी,
अब बुलंदशहर वाले या अलीगढ़ वाले भाई कमेंट करके बता दो जल्दी से जल्दी, बुलंदशहर जिले या अलीगढ़ जिले के। ठीक, अलीगढ़ आ जाओ सर, सितम है अपना। अरे यू कहा के है, चलिए बिल्कुल ठीक, अलीगढ़ की ज्यादा कमेंट है बुलंदशहर के कंपैरिजन पर। ठीक है जी, ओके साथी, चलो पहले टॉपिक पर फोकस करेंगे। ठीक है जी, ओके साथी, तो यहाँ पर साथी आप बड़े प्यार के साथ समझ पा रहे हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है साथी, दो सदिश हैं, और ए बी क्या है साथी, सदिशों का परिमाण है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर साथी क्या है जी, दो सदिश हैं, और साथी ए और बी दोनों सदिशों का परिमाण है। सदिशों का मतलब परिमाण है माय डियर, बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके सुन ले जाए। ठीक है जी, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, चलिए इतनी बात सही, बिल्कुल माय डियर, ठीक। अच्छा साथी, अब आप कहोगे सर ये थीटा क्या है जी, सदिश ए व बी के बीच बना कोण, सदिश ए वेक्टर व, ठीक है, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ बना कोण, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ बना कोण, या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बना कोण। ठीक है जी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सदिश ए तथा बी के बीच का कोण। ठीक है जी, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। ठीक है जी, बी वेक्टर के बीच का कोण भाई साहब, बहुत प्यार के साथ, बीच का कोण। ओके जी भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है जी, इतनी बात तो साथी आपको मेरे प्यारे साथ बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से मेरे प्यारे साथी आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा साथी, ये कॉस थीटा क्या है, मैंने कल आपको बताया था कॉस क्या है। कॉस का मतलब होता है साथी कोज्जिया। साथी कॉस का मतलब साथी क्या है जी, कोज्जिया। भाई साहब मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता रहा हूं जी, कॉस का मतलब क्या है साथी, कोज्जिया। तो ये कॉस थीटा क्या है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ बने कोण की कोज्जिया, ए वेक्टर के बी वेक्टर के साथ बने कोण की कोज्जिया। ठीक, तो साथ ही यहां पर मैं बोलूंगा जी, ए वेक्टर के बी वेक्टर के साथ बना, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ बना कोण, ठीक, ए वेक्टर के बी वेक्टर के साथ बने कोण की कोज्जिया, ए वेक्टर के बी वेक्टर के साथ बने कोण की कोज्जिया, बने कोण की कोज्जिया। कॉस को बोलते हैं साथी हम कोज्जिया। साथी कॉस को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, मेरे प्यारे साथी, कॉस को बोलते हैं जी हम कोज्जिया। इतनी भाई साहब बहुत प्यार के साथ बात साथी, आप बड़े प्यार के साथ बात की, बहुत प्यार के साथ बात को फील करेंगे जी। ठीक, सौम्या काई पगलेट हो, ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश हैं, मैंने बोला जी ए बी क्या है, दो सदिशों का परिमाण है, थीटा क्या है, सदिश ए और बी के बीच का कोण है, और कॉस क्या है, सदिश ए और सदिश बी के बीच के कोण की कोज्जिया है, या मैं यूं कहूं सदिश ए के सदिश बी के साथ बने कोण की कोज्जिया। ठीक है, ये बहुत देर हो गई है, सुननी ना बात है, पानी पी लूं मैं, पानी पी रहा था मैं तो। ठीक, इतनी बात तो सही है जी। ओके, तो साथी बहुत बहुत प्यार के साथ साथी, यहाँ पर आप सभी को बड़े प्यार के साथ मेरी बात समझ में आ गई होगी। ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश हैं, ए और बी क्या है, सदिशों का परिमाण है, इट मींस मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या है, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है, और कॉस थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच बने कोण की कोज्जिया। इतना साथी आपको बहुत प्यार के साथ माय डियर बहुत बहुत शानदार तरीके से, गजब तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके साथी, अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ कि जी भैया ये ए वेक्टर आपको मैंने दे दिया 2i कैप प्लस मेरे प्यारे साथी 4 प्लस मेरे प्यारे साथी 4j कैप और फिर प्यारे साथी 6k कैप। ओके ओके, बी वेक्टर क्या होगा जी, मैंने बोला साथी 4i कैप बोलेंगे, फिर मेरे प्यारे साथी मैंने बोला जी 2j कैप, और फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथी मैंने बोला जी 3k कैप। ओके, इतनी भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, एक कह रही है सर आप मेरे घर के बगल में होते दिन भर हंसते हंसते बीत जाता। हाँ बहुत गजब, बहुत गजब, अरे वाह, ताली हो जाओ भाई साहब एक बार इसके लिए, बहुत बढ़िया, गजब। मतलब मेरे पास इतना फालतू टाइम है, मैं इसके पास बैठकर बातचीत कर रहा होता हूँ मजे से, वही
ये कहाँ कहाँ से दिमाग लेकर आते हैं। सुनो जी ध्यान से, तो भैया मैं बोलूंगा जी ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर साथी। ठीक, तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी देखो ये इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इनका अदिश गुणनफल कर रहा हूं मैं साथी। अभी केवल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे प्यार के साथ बहुत सुंदर तरीके से। प्लस मेरे प्यार साथी कितना होगा जी 6k कैप। ठीक, और उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी 4i कैप भाई साहब, और 2j कैप, और फिर प्यारे साथी 3k कैप। ठीक है जी माय डियर, बिल्कुल सही है। इतनी बात तो साथी आपको बहुत बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक, अच्छा अब सोचो आपको करना कैसे है। तो कुछ आई कैप के साथ, देखो आई कैप के साथ 2 है, यहाँ आई कैप के साथ 4 है, यहाँ आई कैप के साथ 2 है, यहाँ आई कैप के साथ 4 है, तो आप 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे और साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई डॉट आई करेंगे, ऐसे मान लो। ठीक, साथ ही आप संख्या को तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, काहे ऐसे इतनी टेंशन ले रहे हो जी। 2 की मल्टीप्लाई 4 में करो कितना आएगा 8, आई डॉट आई। प्लस प्यारे साथी 4 की मल्टीप्लाई 2 में करो 4 दूनी 8, हाँ जी सही बात है सर जी। और जे डॉट जे कैप, हाँ सही बात है। 6 की मल्टीप्लाई 3 में करो भैया 6 18, और साथ ही मैं बोलूंगा जी के कैप डॉट के कैप। साथ ही हम क्या बोल देंगे जी के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप। ऐसे कर सकते हो बताओ ना एक बार सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करके, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो। 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 8 आई डॉट आई, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 8 जे डॉट जे, ठीक है। और 6 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे भैया 6 18 के डॉट के, मतलब के कैप डॉट के कैप। इतनी बात साथी आप सभी को बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर गजब तरीके से समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, तो साथी मैं यहाँ पर अब बड़े प्यार के साथ लिखूंगा जी 8 आई डॉट आई क्या होगा भैया, इस बात को नोट करके लिख लो जी साथी। इस बात को भाई साहब मेरे प्यारे भैया आप नोट करके लिखोगे जी। कैसे लिखोगे साथी, नोट करके लिखेंगे साथी आप बहुत सुंदर तरीके से। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी साथी आई डॉट आई इक्वल होता है, ठीक है 1, और साथी जे डॉट जे, जे कैप डॉट जे कैप होता है जी इक्वल 1, और साथी के कैप डॉट के कैप होता है साथी इक्वल 1। इतनी बात साथी आप सभी को बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ओके। देखो 2 चौक 8 हो चुका, 4 दूनी 8 हो चुका, 6 तिया 18 हो चुका, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। ओके, साथ ही याद रखना इसका मान 1 होता तो भैया 8 मल्टीप्लाई 1 कितना 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ साथ ही इसका मान होगा जी 8 ही हो जाएगा, और साथ ही कितना हो जाएगा आपका 18। बहुत बहुत सुंदर। तो 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 मल्टीप्लाई 1 8, और 18 मल्टीप्लाई 1 कितना जी 18। अब इनको साथ ही जोड़ दो बस, ठीक है जी। तो भैया 8 8 16, और 16 और भैया 18 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 34। कितना होगा साथी 34, ठीक है जी। 18 और 16 कितना 34। अच्छा सर, अब क्या आपको हर बार ये आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के लिख के दिखाना जरूरी है, बताओ साथी। क्या आपको ये लिख के दिखाना जरूरी है? नहीं। सुनो कैसे करोगे डायरेक्ट। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं आपको डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट भैया मतलब आपको यहाँ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के आपको हर बार लिख करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ जी, एमपी बोर्ड का भी सिलेबस भाई बिल्कुल सेम है, ठीक साथी। एमपी बोर्ड का भी प्यारे साथी सिलेबस बिल्कुल सेम है जी, ठीक है। 3k कैप, ओके साथी, बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से माय डियर। बी वेक्टर कितना 2i कैप बोलेंगे, 4j कैप बोलेंगे साथी, और 4k कैप बोलेंगे, ठीक है। अब मैं साथी आपसे बोलूंगा जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का अदिश गुणनफल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक ही बात होती है, ठीक है जी। साथी ध्यान से सुनना, डॉट प्रोडक्ट हो, अदिश गुणनफल हो, मल्टी और स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो, दोनों का मतलब तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। ठीक, तो साथी ये हो गया जी आपका 2i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट होगा भाई साहब कितना जी आपका 2i कैप प्लस मेरे प्यारे साथी 4j कैप, और फिर मेरे प्यारे साथी कितना जी 4k कैप, ठीक है भाई साहब। अब सोचिएगा साथी, देखो
आई कैप के साथ कितना है जी 2, आई कैप के साथ कितना है साथी 2, तो भैया 2 की मल्टीप्लाई 2 में कितना 4 डायरेक्ट। 6 की मल्टीप्लाई साथी कितना है 6 चौक 24, और 3 की मल्टीप्लाई साथी किसमें 4 में 12, इतनी बात ठीक है। 4 और 24 कितना 28, 28 और 2 भैया 30 और 12 10 कितना जी, टोटल हो गया आपका 40। ठीक है, बताओ इतनी बात साथी सही है? तो भैया ध्यान रखना जी, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करा 4 आया, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करा 24 आया, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करा कितना आया 12। तो अब आप कहेंगे सर जी 40 इसको जोड़ने पर आ जाएगा। प्रियंका यादव सर, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके साथी। ठीक भाई साहब, इतनी बात प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। एक साथी क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो साथी 2i कैप बोलेंगे प्लस 5j कैप बोलेंगे साथी, और 9k कैप बोलेंगे। ओके, ऐसे ही साथी मैं बोल दूंगा जी बी वेक्टर, ऐसे ही मैं बोल दूंगा मेरे प्यारे साथी बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा कितना 5i कैप, ठीक है, माइनस का 2j कैप साथी 7k कैप। ठीक है जी, ओके साथी मैं बोल दूंगा यहाँ पर कितना प्लस का 2k कैप। ठीक, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको। अब बताओ जी, बताओ जी, देखिएगा जी। अब तो मैं साथी बोलूंगा जी आपका ये ए वेक्टर है, डॉट साथी कितना बोलेंगे जी आपका ये बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट साथी बी वेक्टर। अब सुनो, पहले आप ऐसे लिख दो 2i कैप प्लस का मेरे प्यार साथी 5j कैप। आप चाहो तो डायरेक्ट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है साथी। आप चाहो या चाहेंगे आप तो आप भाई साहब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो साथी मैं बोलूंगा जी 10i कैप लिखेंगे, माइनस का प्यारे साथी 2j कैप लिखेंगे, और फिर मेरे प्यारे साथी 2k कैप लिखेंगे। इतनी साथी चर्चा तो आपकी बनती है साथी, इतनी चर्चा तो मेरे प्यारे साथी मेरे साथी गजब तरीके से बनती है। हाँ जी, ठीक, ओके ठीक। अब सोचो 2 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे 20 प्लस माइनस साथी कितना बोलेंगे जी प्लस माइनस, अभी मैं फिलहाल यहाँ पर प्लस के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। ठीक है जी, अब सोचो 5 की मल्टीप्लाई भाई साहब 2 में करोगे कितना आएगा जी 5 दूनी 10। ठीक है, बट माइनस का साथी कितना लिखेंगे जी बट माइनस का। ठीक, ओके। 9 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे भैया कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इतनी बात साथी आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आई? दोबारा समझो, मैंने बोला जी ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है भैया, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट किया, इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया, या मैं यूं कहूं जी इसका आपने अदिश गुणनफल किया है। तो 2 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे 20, हाँ। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे माइनस का 10, 9 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 18। तो भैया 20 और 18 कितना 38, माइनस कितना 10, या 20 में से 10 घटा लो, पहले 10 आ जाएगा, 10 और 18 कितना जी 28। ये साथी आपका मान है, बताएंगे साथी एक बार जल्दी से जल्दी। ओके, अब साथी हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जो साथी मैंने अभी आपको बताया था जी सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या बोलेंगे भाई साहब सदिशों का सदिश गुणनफल। कितना बोलेंगे भाई साहब सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है भाई साहब, सदिशों का सदिश गुणनफल। ओए होई भाई साहब बिल्कुल प्यार के साथ सुनना जी साथी, सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक भाई साहब, सदिशों का साथी हम बोलेंगे जी सदिश गुणन की बात। ठीक है, अब साथी बात करेंगे बहुत प्यारी सी। देखो मैंने बोला साथी ये होता है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि बीच में क्रॉस लगा होता है। जहां डॉट लगा मिल जाए उसको बोलते हैं जी डॉट प्रोडक्ट, और साथ ही जहां क्रॉस लगा मिल जाए उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कहने का मतलब सदिश गुणनफल। क्या बोलेंगे प्यारे साथी सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। ठीक है, ओके साथी। अब मैं बोलूंगा जी आपसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो भाई साहब मैं बोल दूंगा जी ए बी साइन थीटा। क्या बोलेंगे साथी ए बी साइन थीटा। क्या बोलेंगे प्यारे साथी ए बी साइन थीटा। ये होता है भाई साहब आपका दो सदिशों का या सदिशों का सदिश गुणनफल। ये होता है साथी सदिशों का सदिश गुणनफल। कहने का मतलब
दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट या दो सदिशों का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब बोलेंगे सर जी यहां पर ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर है, ये क्या है जी? दो सदिश है। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? ये क्या है माय डियर जी? ये है साथी आपके दो सदिश। ओके, वैसे मैंने बोला जी ये ए और बी क्या है जी? मैं बोलूंगा साथी दोनों सदिशों का परिमाण। ठीक है, दोनों सदिशों का परिमाण, इट मीन सदिशों का परिमाण, मैग्नीट्यूड, सदिशों का परिमाण। भाई साहब क्या बोलेंगे जी? हम बोलेंगे साथी सदिशों का परिमाण, इट मीन्स मैग्नीट्यूड। सदिशों का परिमाण, इट मीन्स साथी मैग्नीट्यूड। ठीक है, सदिशों का परिमाण, इट मीन्स मैग्नीट्यूड। ओके, साथी आप कहेंगे सर जी थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। क्या बोलेंगे भाई साहब? ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। तो साथी यहां पर आप बड़े प्यार के साथ फील करेंगे जी, यहां पर साथी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है क्या? थीटा। ओके, इतनी बात सही, अच्छी बात। अब मैं बोलूंगा जी साइन थीटा क्या है? भाई कॉस को तो बोलते हैं हम जया, अगर साइन की बात चले तो उसको बोलते हैं जया। जया बच्चन की बात नहीं कर रहा मैं, जया की बात कर रहा हूं। ठीक, बताओ जी, बताओ साथी। भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं प्यारे साथी? मैं यहां पर बात कर रहा हूं जी साइन थीटा की। साइन थीटा दोनों सदिशों के बीच के कोण की जया। ठीक है, ठीक भाई साहब, ओके। अब देखिए जी, तो साथी मैं बोलूंगा जी सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ, ठीक है जी, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ बने कोण की जया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बने कोण की जया। ठीक है, मैं इसको नॉर्मल लिख देता हूं। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बने कोण की जया। ठीक है जी, बने कोण की जया। क्या बोलेंगे भाई साहब? बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बने कोण की जया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बने कोण की जया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बने कोण की कोज्या। कोज्या नहीं, सॉरी, जया। कोज्या कब होता है? जब कॉस थीटा होता है। सर आपको परेशान करने में बहुत मजा आता है, सौम्या कह रही है। अरे वाह, देख रहे हो, सौम्या कह रही है सर आपको परेशान करने में बहुत मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आई। ओके, तो साथी यहां पर आपको लॉजिक बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। अब सुनिएगा, मैं बोलूंगा साथी यहां पर आपका ए वेक्टर कितना? 2i कैप देखिएगा साथी, तो 2i कैप प्लस साथी 3j कैप और फिर मेरे प्यार साथी कितना जी? 3k कैप, ऐसे मान लिया हमने। साथी मैंने बोला जी आपसे बी वेक्टर कितना साथी? भाई साहब मैंने बोल दिया जी आपसे बी वेक्टर कितना? 4i कैप प्लस 2j कैप और साथी कितना जी? 3k कैप। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किसकी बात कर रहा हूं साथी मैं? हाँ आपसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये भाई साहब इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। मैंने बोल दिया भाई साहब प्यारे साथी, ये जी आपका देखो इस प्रकार से आपको दो डंडे खींचने हैं। पहले आपको लिखना है आई कैप, फिर साथी में बोलूंगा जी जे कैप और फिर साथी इसको बोलेंगे जी के कैप। ऐसे देसी भाषा में दो डंडे बोल रहा हूं मैं इसको। ओके साथी, ये है जी आपका क्या? 2 फिर 3 और फिर क्या साथी? आपका 3। देखो 2 3 3। इस बात को ध्यान सुनना, अगर पहले आप ए वेक्टर लिख रहे हो, ठीक, और मल्टीप्लाई बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ जी, तो पहले ए वेक्टर लिखा है तो आपको ए वेक्टर ही लिखना होगा। ठीक, ओके, बाद में बी वेक्टर लिखना तो आपको इसके भैया देखो रहा आई कैप के साथ कितना है जी? 4। ठीक,
ओके जी, तो साथ ही मैं बोलूंगा जी 4 आया यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर जे कैप के साथ कितना जी 2, और साथ ही यहाँ पर कितना जी 3। इसकी बात है जी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भैया उसका आपने यहाँ पर सारणिक में कर दिया। अब साथ ही इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो जी मैं साथ ही आपको इसको सॉल्यूशन करना बताता हूँ जी। पहले लिखेंगे आप आई कैप, ऐसा प्यारा सा एक ब्रैकेट बनाएंगे, ऐसा प्यारा सा एक ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस का जे कैप, फिर साथ ही एक प्यारा सा ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर प्यारे साथ ही के कैप बनाएंगे, और उसके बाद शानदार तरीके से एक ब्रैकेट बनाएंगे। अब सोचिएगा जी, देखो 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 देखो, इसको ढक लो और इसको ढक लो। जब आई कैप की बात कर रहे हो, जब साथ ही इस आई कैप की बात कर दो यहां पर, तो इसको ढक लो और साथ ही इसको ढक दो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसा करके कर सकते हो इतना काम। जब साथ ही आप आई कैप की बात कर रहे हो यहां पर, देखो ये आई कैप, तो इसको ढक दो इसके सीध में और इसके ढक दो इसके सीध में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6, 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6, 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6। इतनी बात तो साथी आपको बड़े प्यार के साथ, भाई साहब बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी, ठीक है साथी। देखिएगा जी, तो भैया 3 तिया 9 आएगा और माइनस साथी 2 तिया 6 आएगा। इतनी बात सही। अच्छा, अब जे कैप के बारे में देखेंगे, तो जे कैप के देखो, जे कैप ये रहा, इसके सीधे में वाली लाइन ढक दो और ये वाली लाइन ढक दो। अब कौन कौन से बचे जी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12, 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12 कर सकते हो, ठीक है जी। बताओ साथी। गुरुजी मैंने आपकी जीएफ और मैम जी देख ली, आपके पास ही दिखा दो पीछे। रे पगलेट बकवास कर रहा है। सुनिएगा जी साथी भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ। तो माय डियर मैं बोलूंगा जी 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12। ओके, इतनी बात तो साथी सही है जी। ओके भाई साहब बिल्कुल ठीक है। अब साथी मैं आपसे क्या बोलूंगा, देखो जो के कैप यहाँ पर, के कैप और इसको रख दो। तो साथी मैं बोलूंगा जी 2 दूनी 4 माइनस 4 तिया 12, 2 दूनी 4 माइनस 4 तिया 12। ओके, इसको साथी तरीका समझ लेना सॉल्व करने का। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, बीच में माइनस ही आता है सभी जगह। बीच में साथी हमेशा क्या आता है माय डियर, माइनस ही आता है, ठीक। ओके, इतनी बात तो साथी बड़े आराम समझ में आई होगी। देखो जी अब आई कैप बोलेंगे 9 तिया, वो 9 में से 6 घटाओ कितना आएगा 3, तो साथी मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ जी 3 आई कैप। कितना लिख देंगे प्यारे साथी, इसको हम 3 आई कैप लिख देंगे जी डायरेक्ट। 12 में से 6 को घटा दो साथी, 12 में से 6 को घटा दो तो माइनस का 6 आएगा, और भैया यहां पर साथी सोचो माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी, प्लस का 6। ओके, 12 में से 4 को घटाओ माइनस का 8 होगा, तो भैया प्लस माइनस माइनस और 8 के क्या भैया, ये आपका आ गया जी, ठीक है जी। क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल, ठीक है जी। ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है, ये साथ ही सॉल्व करने का तरीका है। सर आप खान सर जैसे पढ़ाते हो, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी बात तो साथी बड़े आराम से समझाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं तब जाकर के आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं बोला साथी ए वेक्टर है जी आपका कितना 5 आई कैप है, साथी मैं बोलूंगा जी 2 जे कैप है, साथी 6 के कैप है। ओके, मैंने बोला भाई साहब बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप बोलेंगे, प्लस का साथी 4 जे कैप बोलेंगे, प्लस साथी 5 के कैप बोल देंगे जी। ओके साथी, मैंने बोला जी आपसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताइए, ठीक है साथी। मैंने बोला जी आपसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भाई साहब मुझको आप बताइए, ठीक। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल ठीक। तो अब साथी मैं यहाँ पर दो करूंगा क्या, तो आप कहेंगे सर जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं बोला भाई साहब यहाँ पर ऐसे 2 डंडे खींचो बहुत प्यारे से ई। ओके ठीक है, ओके। अब उसके बाद साथी वही सब बहुत प्यार के साथ बोलूंगा जी, ठीक है। चलिए सर आपकी वाइफ का नाम क्या है, भैया वाइफ का नाम बताएंगे बट अभी बाद में बताएंगे, ठीक है जी, ठीक है। वाइफ का नाम बता देंगे जी, ओके।
सुनिएगा साथी, मैं बोलूंगा जी पहले आई कैप लिखेंगे, ओके, साथी फिर जे कैप लिखेंगे, ओके, फिर साथी के कैप लिखेंगे, ओके, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक है। मैंने बोला सर जी पहले ए वेक्टर लिखा है तो इस ए वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 5, हाँ, 2, हाँ, 6, हाँ, फिर बाद में बी वेक्टर लिखा तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2, हाँ, जे के साथ 4, हाँ, के साथ 5, हाँ, ओके। ये यहां तक का आपको आ गया। तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने चाहा, तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने चाहा, दिल खो गया। सुनिएगा जी भाई साहब बहुत प्यार के साथ, साथी मैं बोलूंगा जी आई कैप, फिर एक प्यारा सा ब्रैकेट आएगा, साथी क्या बोलेंगे जी आई कैप। इसको सॉल्व करने का तरीका, साथी इसको सॉल्व करने का तरीका माइनस का जे कैप, फिर साथी एक बहुत प्यारा सा ब्रैकेट, फिर एक प्यारा सा बहुत ब्रैकेट, फिर प्यारे साथी प्लस का के कैप, और भाई साहब बहुत प्यारा सा एक ब्रैकेट, ओके ओके ओके। सुनना जी ध्यान से, साथी सुनो ध्यान से। अब इस आई कैप को देखें तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो मैंने बोला जी 5 दूनी 10 माइनस 4 छिंग 24, ठीक। साथी इस जे कैप को ढकोगे और इसको ढकोगे, 5 पूरे 25 माइनस का 2 छिक्की 12, साथ ही इस के कैप को देखो, इसको ढक दो जी, इसको लास्ट वाले लाइन को। के कैप किस किस के सीध में, इसमें है और इसमें है, ये रहा। के कैप किस किस के सीध में है जी, इसके सीध में। क्या बचा, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 4 पंजे 20, हाँ जी, माइनस 4 2 दूनी 4, ओए होए, समझ भाई बात ना, बताना, ओके। अब आप क्या काम करोगे भाई, सुनो, 24 में से 10 घटाओ, माइनस का 14 आई कैप बोलेंगे, ओके। 25 में से 12 माइनस का 13 जे कैप बोलेंगे, ओके। 20 में से 4 गया साथी 16 के कैप बोलेंगे। बस इतना ही तो काम करना है आपको। इसी को तो साथी हम कहते हैं, क्या बताओ क्या कहते हैं इसको साथी, इसी को तो हम कहते हैं स्केलर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सदिश गुणनफल। इतनी बात समझ में आई आप सभी को बड़े प्यार के साथ, हाँ जी, ठीक, ओके। अगर साथी मैं आपसे बोल दूं बहुत बहुत सुंदर तरीके से कि भैया ये लो जी, ये ए वेक्टर है साथी, 2 आई कैप बोलेंगे, प्लस का 3 जे कैप बोलेंगे, प्लस का साथी 4 के कैप बोलेंगे भाई साहब, ओके। मैंने बोला प्यारे साथी माय डियर बहुत सुंदर तरीके से जी, 6 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का साथी 3 के कैप, ओके। अब साथी एक लॉजिक जानो यहां पर, जब आप यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे थे, अगर साथी मैं यहां पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूं, सोचो अगर साथी मैं यहां पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूं जरा सी देर के लिए, तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट पर पहुंच गया मैं दोबारा, डॉट प्रोडक्ट पर पहुंच गया मैं दोबारा, ठीक। साथी मैं डॉट प्रोडक्ट पर पहुंच गया मैं दोबारा थोड़ी सी देर के लिए। मैंने बोला जी बी वेक्टर पहले लिखूंगा, मेरा मन कर रहा 10 आई कैप लिख दो, बिल्कुल ठीक। माइनस का साथी 2 जे कैप लिख दो, बिल्कुल ठीक। और प्लस का साथी 2 के कैप लिख दो, बिल्कुल ठीक है जी। डॉट ए वेक्टर कितना भाई साहब, 2 आई कैप लिखेंगे, फिर प्यारे साथी 5 जे कैप लिखेंगे, ठीक साथी, कितना लिखेंगे माय डियर, 5 जे कैप लिखेंगे, कितना बोलेंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ, 5 जे कैप, ठीक साथी, कितना 5 जे कैप और प्लस 9 के कैप। साथी पहले आपने लिखा बी वेक्टर, फिर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ओके, ठीक है जी। कौन सा गलत है, आए कौन सा गलत है बेटा, हे बबुआ कौन सा गलत है, ए वेक्टर 5 2 6 और 2 4 5, ठीक है। तो भैया मैं बोलूंगा जी 5 दूनी 10 और 4 छिंग 24, ओके, यहाँ पर माइनस 5 पूरे 25 माइनस 2 छिक्की 12, ठीक है। उसके बाद इसको ढकेंगे 5 चौक 20 माइनस 4, ठीक है जी। तो 24 में 10 गया माइनस का 14 और 25 में से साथी कितना गया जी 12 और माइनस का 13 हो गया, ठीक है। पगलेट कौन सा है गलत वाला, भैया अनुज कहाँ गलत दिखाई दे रहा था मैं,
ए भैया अनुज कहाँ गलत दिखाई दे रहा हो तो मैंने बताओ तुम पहले एक बार। अनुज भैया बताना जरा जल्दी से। हाँ जी बताइए साथी एक बार जल्दी से बताओ भाई सब जल्दी से मुझे। ठीक चलो जी, खा में खा डिस्टर्ब कर रहा है बेटा। सुनिएगा जी, कहाँ गया, हाँ जी यहाँ चल रहा था। सभी सुनिएगा, 10 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे जी 20, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा जी माइनस का 10, और 2 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे साथ ही कितना आएगा जी 18। ठीक है ओके। 20 में से 10 गया जी 10 आएगा, 20 में से 10 गया साथी कितना आएगा भाई साहब 10, और प्लस माय डियर 18, तो भाई साहब मैं बोल दूंगा जी कितना 28। इसका मतलब साथी अगर मैं बोलूं जी अदिश गुणनफल, साथी अदिश गुणनफल की अगर मैं बात करूं तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब साथी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपस में क्या होते हैं जी, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसका साथी, याद रखना अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है बताओ साथी, बहुत शानदार तरीके से इससे पीछे वाले की बात कर रहा है जी, 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी यहाँ पर 2 तिया 6 माइनस का भैया 3 चौक 12। ठीक है, 2 4 तिया 12, एक ही बात हुई। उसके बाद इसको ढकोगे 2 दूनी 4 माइनस का कितना जी 4 तिया 12। ठीक है, तो 9 में से 3 गया जी 6, उसके बाद 12 में से 6 गया माइनस 6 होगा, बट माइनस माइनस प्लस हो गया। पगलेट हो तुम, मैं क्लास से डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक सर, फर्स्ट बा है, फर्स्ट बा कहा होता है, फर्स्ट बा, फर्स्ट बा 2 चौक 8 और 4 दूनी 8, 6 तिया 12, 6 तिया 18, बिल्कुल सही है। उसके बाद जी 2 दूनी 4 और 6 चौक 24 और 3 चौक 12। उसके बाद साथी ये भी सही है। यार तुम्हारे पिटने का सा मुझे डर लग रहा है, ऐसा मारेगा तुम मैं घूसा, होश आ जाएगा तुमको। ठीक है, बकवास करे रहे हो। ठीक, इतनी बात साथी आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ जानी चाहिए। ओके जी, अब देखिएगा जी साथी, अगर साथी मैं आपसे बोल रहा हूं जी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, भाई साहब मैंने बोला साथी आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या आएगा निकल कर, जल्दी बताएंगे। तो साथी मैं बोलूंगा जी आई कैप, फिर उसके बाद प्यारे साथी जे कैप, और उसके बाद साथी के कैप। तो मैं बोलूंगा जी 2 3 4, क्या बोलेंगे साथी 2 3 4, उसके बाद 6 2 3। ये लॉजिक समझ में आएगा, हाँ जी बिल्कुल समझ में आएगा। तो भैया सुनो, आई कैप माइनस का जे कैप, और साथी फिर उसके बाद प्लस का, एक मिनट ब्रैकेट, फिर उसके बाद प्यारे साथी प्लस का के कैप। कुछ इस प्रकार से साथी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इतना तो कर सकते हो। ठीक है जी, इतनी तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ समझ में आ जी। ठीक, आकाश सिंह लुटेला सर स्कूल में ही गलत पढ़ाए थे। दिव्या यादव, तुम बकवास करने के अलावा तुम पर कुछ काम नहीं है। तो कुछ अब इसको ढकोगे, इसको ढकोगे 3 तिया 9 माइनस 2 चौक 8। ठीक है, अब साथ ही इसको ढक लो, ध्यान सुनो, इसको ढकोगे इसको। ठीक है जी, ये रहा। इसको ढकने के बाद भैया 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6, साथ ही ध्यान सुनो जी, 3 दूनी 6 और भैया 6 चौक 24, तो 6 माइनस का 24। उसके बाद इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, 2 दूनी 4 माइनस 6 तिया 18। इतनी साथी आपको बड़े प्यार के साथ मेरी बात समझ में आई होगी। माइनस प्लस तुम कौन से की बात कर रहे हो भाई साहब, मुझको समझ में नहीं आ रहा, पगलेट हो क्या जिंदगी से। अभी मैंने क्वेश्चन ये कराए हैं। ठीक है, 2 चौक 8 हो चुका, 4 दूनी 8 हो चुका, 6 तिया 18 हो चुका, ये बिल्कुल ठीक है भाई साहब, समझ में आई। ये भी साथी आपका बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बोला जी यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 हुआ। ठीक है जी, यहाँ पर भी साथी। अच्छा, यहाँ की बात करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 20। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हुआ, 2 पंजे 10 और 2 की मल्टीप्लाई में करोगे। ठीक है, बस और क्या करवाओगे, हाँ
बताओ जी, और क्या कर पाओगे? ठीक, हाँ जी। अब सोचो यहाँ पर आई कैप जे कैप, और भैया मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ जल्दी से। ओके, यहाँ तक का काम क्लियर है। 3 तिया 9, उसके बाद भैया 2 तिया 6 माइनस, उसके बाद जी 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। ठीक है, ओके, सही है भाई। तुम लगातार काहे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो जी? ठीक है, चलो अब देखो जी आगे। आइए भाई साहब, यहाँ पर साथी बात करेंगे जी कितनी, 9 में से 8 को घटाओ तो भाई साहब कितना होगा साथी आपका आई कैप। अब ये 24 में से 6 को घटाओगे कितना होगा, -18। ठीक, बात को प्यार से सुना जी। 24 में से 6 को घटाओगे -18, माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी, +18 जे कैप। कितना बोलेंगे साथी, 18 जे कैप। ठीक है, उसके बाद भाई साहब 18 में से 4 गया कितना आएगा जी, 18 में 4 गया भाई साहब माइनस का 14 के कैप। ठीक है, माइनस का 14 के कैप, माइनस का प्यारे साथी 14 के कैप। इतनी भाई साहब लॉजिक आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है, बताइए माय डियर, फर्स्ट वाला कौन सा, क्रॉस का या डॉट का? ठीक, साथी फर्स्ट का, क्रॉस का या डॉट का, इतना बताओ बस मुझे जल्दी से। मैंने आपको समझाया है 2 बार प्रोडक्ट। ठीक है जी, बताइए। ठीक है, बताओ। हम्म, बताइए। क्या गलत है बताओ मुझे, बताओ भाई साहब, क्या गलत है ये बताइए। इसमें भाई क्या गलत है बताओ जल्दी से, मैं बहुत देर से पूछना चाहता हूँ, बकवास करे जा रहे हो तुम, लगातार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। बताइए। यहाँ पर आपने 2 की मल्टीप्लाई 4 में करी है, 8 आया। 4 की मल्टीप्लाई साथी 2 में करेंगे, 8 आएगा। और उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई भाई साहब 3 में करेंगे, कितना आएगा जी, 18। 6 18। ठीक, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी क्रॉस के में। ये आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, 2 वेक्टर साथी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 2 3 2 3 3 3 4 2 3, इतनी बात समझ भाई। 3 तिया 9 और 2 तिया 6 यहाँ पर। उसके बाद साथी दो, उसके बाद साथी यहाँ पर देखो, इसकी भाई साहब मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 यहाँ पर। उसके बाद साथी यहाँ पर देख लो जी, यहाँ पर ध्यान सुनना जी, यहाँ पर इसको ढकेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 4 माइनस का 12। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर सोचो ध्यान से, 9 में से 6 गया, 3 आया। यहां पर माइनस है, 12 में से 6 को घटाओगे माइनस का 6 होगा, और माइनस माइनस कितना होगा जी, प्लस। और 12 में से 4 को घटा दो कितना आएगा जी, -का 8। ये ठीक। अब सेकंड का सुन लो जी, 5 2 6, 5 2 6, 2 4 5 2 4 5, इतनी बात सही है। अब आप इसको देखो ध्यान से, 5 दूनी 10 -6 चौक 24, ये वाला माइनस जे रहेगा। अब उसके बाद सोचो, इसको देखो और इसको देखो भैया, 5 की मल्टीप्लाई 5 में 25 -2 6 12। अब भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 चौक 20 -2 तिया 2 दूनी 4। ठीक है, 24 में से 10 गया, माइनस का 14। 25 में से 12 जाएगा, 13, बट माइनस का माइनस ही रहेगा। अब उसके बाद 20 में से 4 गया, 16, और के कैप का के कैप रहेगा। अब भैया बकवास कम कर लेना कोई सा भी, बहुत देर हो गई तुमको। पगलेट, ये कौन है यार, ये जितने भी है, मैं पहले इनका नाम देखूं, कौन कौन है ये बदतमीज, जिनको कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो रही है, बताओ। हाँ जी, अब देखता हूँ जरा मैं कौन कौन कमेंट करता भैया, एक बार पहले जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी साथी। अब तुम कमेंट करो, मैं देखता हूँ तुम कौन कौन इतने स्पेशल वाले हो। कौन है भैया ये,
जिनको ऐसी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है। बताओ जी, अब देखता हूँ जरा कौन बोल रहा है जी बकवास करता है। ललिता तिवारी, ठीक, ललिता तिवारी तुम्हें ब्लॉक कराया जाएगा अगर टेलीग्राम पर अब तुमने नहीं भेजा तो, ये डाउट। ठीक, ललिता तिवारी अगर इस तुमने इस डाउट को अगर टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं भेजा, ठीक, कौन सा गलत है वो बता देना, ठीक है। अगर टेलीग्राम ग्रुप पर तुमने नहीं भेजा तो तुम्हें क्लास डिस्टर्ब करने की वजह से ब्लॉक कराऊंगा कल। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए जल्दी बताएंगे साथी। भाई तो देखो जी, आपको ऐसे कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो अब करोगे क्या। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं साथी आपको टॉपिक समझ में आएगा, और मिलते हैं साथी एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।